हरे कृष्णा। सबसे पहले हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो अंतिम के लेक्चर में हमने देखा कि सामान्य भक्ति करने से जो भक्ति के 6 लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनमें से 3 लक्षणों का वर्णन किया हमने। तो आज हम प्रारंभ करेंगे साधन भक्ति, है ना, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, है ना। तो हिंदी में पेज क्रमांक 20 का सबसे ऊपर का पैराग्राफ है, उसमें वहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो वहाँ पर रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि जो भक्ति है ना, भक्ति में सेवा है, वो 3 तरह की होती है ना। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ठीक है। तो जो उत्तम भक्ति है वो 3 तरह से होती है। उत्तम भक्ति का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो 3 तरह से है। पहला है साधन भक्ति, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। भाव भक्ति, डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी। और तीसरा है प्रेम भक्ति, है ना, मतलब जिसमें लविंग डिवोशनल सर्विस, पूरी तरह से प्रेम जागृत हो गया। तो ये तीनों भक्ति क्या हैं? उत्तम भक्ति, है ना। एक भक्ति, उत्तम भक्ति की शुरुआत है, एक उत्तम भक्ति और अधिक डेवलप होती है, और एक उत्तम भक्ति पूरी तरह से विकसित हो जाती है ना। इसको हमारे जो आचार्य हैं इस तरह से भी विभाजित करते हैं। एक है साधन भक्ति और एक है साध्य भक्ति, है ना। एक वर्गीकरण इस तरह से है कि उत्तम भक्ति 3 तरह से, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और दूसरा उसमें वर्गीकरण है, एक साधन भक्ति और एक साध्य भक्ति। अभी हम साधन कर रहे हैं, अभी हम विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। विधि विधानों का पालन करने का लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है? प्रेम भक्ति प्राप्त करना, है ना। ओके। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं साधन भक्ति के बारे में। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। साधन क्या है? इंद्रियों से हम कार्य कर रहे हैं। इंद्रियों से क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती हैं, कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती है ना। तो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, तो इनके द्वारा अभ्यास करना भगवान की सेवा का, ठीक है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता, है ना। तो हम परिभाषा में आते हैं। ये हम सब परिभाषा इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये साधन भक्ति की परिभाषा है। 1, 2, 2। अन्याभिलाषिता शून्यम क्या था उसमें? श्लोक क्रमांक क्या था? 1, 1, 11। 1 मतलब पूर्वी विभाग, 1 मतलब फर्स्ट वेव, और 11 श्लोक। ये क्या है? 1, 2, 2 पूर्वी विभाग, सेकेंड वेव और सेकेंड श्लोक। ये साधन भक्ति की परिभाषा है। क्या है? कृति साध्य भवेत साध्य भावासा
साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। ये साधन भक्ति की परिभाषा है। इसमें एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं कृति साध्या। कृति मतलब क्या होता है? कृति का अर्थ क्या होता है? कुछ करना, या और जैसे किसी ने पेंटिंग बनाया तो क्या बोलते हैं? उसकी कृति कितनी अच्छी है। केवल कुछ करना नहीं, ऐसे करना कि कुछ है ना, कला। ऐसे कोई मूर्ति बना रहा है तो मूर्तिकार की क्या है? ये कृति है। ये कोई पेंटिंग बना रहा है तो पेंटिंग करने वाले की क्या है? ये कृति है। मतलब करना है, इंद्रियों को लगाना है सावधानी से, कुछ भी नहीं करना है। ये करने के लिए नहीं करना है। कोई पेंटिंग कर रहा है तो कलर उठा के कुछ भी ऐसे कर सकता है। उसको आजकल फाइन आर्ट्स पेंटिंग कुछ भी डाल के पेंटिंग बन जाती है। तो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा अभ्यास करना, कृति साध्या। साध्या मतलब अभ्यास। तो पहला आता है साधन भक्ति, मतलब इंद्रियों के द्वारा अभ्यास। ठीक है। अभी इंद्रियों के द्वारा अभ्यास करेंगे तो उसका लक्ष्य क्या है? ऐसे करते रहेंगे बस। उस साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुँचना है? उसके लिए है भवेत साध्य भावा। जब इंद्रियों के द्वारा हम सेवा करते हैं ध्यानपूर्वक एक विशेष उद्देश्य को लेकर, वो क्या है? लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति प्राप्त या उदय होना। तो इंद्रियों के द्वारा सावधानी पूर्वक सेवा करना जिससे भाव भक्ति तक हम पहुँचे। तो भाव कहीं बाहर से प्राप्त कर रहे हैं, कहीं बाहर से आएगा भाव, या कृष्ण प्रेम कहीं बाहर से आएगा। उसके लिए क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी? नित्य सिद्धस्य भावस्य, कि ये जो भाव है ऑलरेडी अंदर है, हृदय में है, कहीं बाहर से नहीं लाना है इसको। प्राकट्यम हृदय साध्यता, ये क्या है? भाव पहले से ही हृदय में स्थित है। तो सिंपल डेफिनेशन साधन भक्ति की क्या हुआ? इंद्रियों के द्वारा अभ्यास करना सावधानी पूर्वक, जिसका लक्ष्य भगवान के प्रति भाव उत्पन्न करना है, और ये भाव पहले से ही हमारे हृदय में स्थित है। इसको बोलते हैं साधन भक्ति, है ना। तो इंग्लिश में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में ये जो श्लोक है, अभी ये श्लोक इसमें नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं है, लेकिन यही श्लोक जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सारे ये श्लोक बता रहे हैं, कृति साध्य भवेत सा साधना विदा, और उसी को रूप गोस्वामी जी ने वहाँ से यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में ले लिया। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य 22वां अध्याय 105वां श्लोक, इसमें साधन भक्ति की परिभाषा कौन बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। कितना ऑथराइज है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, रूप गोस्वामी ने लिया, और रूप गोस्वामी ने सपोर्ट में श्लोक रखे। वो कौन से सपोर्ट के श्लोक हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या बता रहे हैं? व्हेन ट्रांसीडेंटल डिवोशनल सर्विस। तो ये ट्रांसीडेंटल डिवोशनल सर्विस क्या है? ये साधन भक्ति है, उत्तम भक्ति है। इसमें लिख रहे हैं, प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं, व्हेन ट्रांसीडेंटल डिवोशनल सर्विस बाय विच लव फॉर कृष्णा इज अटेन। जब दिव्य भक्ति में सेवा हम करते हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो ये दिव्य भक्ति में सेवा क्या है? उत्तम भक्ति। सिंपल, उत्तम भक्ति इज एग्जीक्यूटेड बाय द सेंसेस। जब इंद्रियों के द्वारा उसको किया जाता है तब वो साधन भक्ति है। रेगुलेटिव डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। अभी डिवोशनल सर्विस
उपयोग किया जा रहा है तो वो किसके लिए उपयोग किया जा रहा है? एक कहीं आएगा लिखा वो रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस, कहीं आएगा ट्रांसीडेंटल डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस एंड एक्सटेसी। तो सब एकदम मिलजुल जाएंगे, पता नहीं चलेगा चल क्या रहा है, किसकी बात चल रही। तो जब वो उत्तम भक्ति जिसमें इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा की जाती है, जिससे अल्टीमेटली प्रेम प्राप्त हो, भाव प्राप्त हो, उसको क्या बोलते हैं? साधन भक्ति। सच डिवोशन भाव इटर्नली एग्जिस्ट विद इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो ये जो भाव है, जो उदय होना है, वो पहले से ही सभी जीवों के हृदय में स्थित है। द अवेकनिंग ऑफ दिस इटर्नल डिवोशन है ना, इस नित्य सिद्धस्य भावस्य, उसको उत्पन्न करना इज द पोटेंशियलिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। साधन भक्ति उससे है ना प्राप्त होती। तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा है, सिंपल इंग्लिश में है, लेकिन पूरा जो उसका श्लोक है एग्जैक्ट उसका ट्रांसलेशन किया। लेकिन हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, फिर हमें लगेगा कि अरे हमें तो सब चीज़ें एक जैसी लगती है। जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहली बार भगवत गीता पढ़ी प्रभुपाद जी की तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही चल रहा है, लेकिन वो अलग अलग स्तर का है, तो उसके लिए ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये परिभाषा साधन भक्ति की प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं। ओके, फिर अभी उदाहरण क्या दे रहे हैं प्रभुपाद जी? उदाहरणार्थ एक शिशु चलने का अभ्यास करता है। यह चलना अस्वाभाविक कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है, केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह से चलने लगता है ना। तो साधन भक्ति की परिभाषा क्या है? बच्चे का चलना सीखना है ना। बच्चा चल रहा है, हाथ पकड़ के चलवाया जा रहा है उसको, है ना, या फिर वो होता है ना क्या खिलौना टाइप में होता है, उसके बीच में उसे खड़ा कर दिया जाता है, तो उसको खींचता जाता है और चलता जाता है, खींचता जाता है चलता जाता है, ठीक है। फिर कभी गिर जाता है ना। तो वो चलने की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं लाना है, लेकिन वो अभ्यास कर रहा है चलने का, गिर रहा है फिर उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वो चलने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, पूरी तरह से उदित हो जाएगी, पूरी तरह से प्रकट हो जाएगी। तो उसी तरह से हम जो नियमों को पालन कर रहे हैं या हम सेवा कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रति भाव विकसित करना, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, करेक्ट। तो जो चलना है या जो खिलौने का उपयोग कर रहे हैं, केवल ऐसा नहीं कि चले गिरे चले गिरे, अभी नेचुरल स्टेज में आ गए और चलने लगे और कार्य करने लगे। तो कहने का मतलब क्या, अभी हमारी भक्ति क्या है? जैसे बच्चा गिर रहा है चल रहा है, गिर रहा है उठ रहा है। हमारी भक्ति कैसे चल रही है? कभी ठीक चल रहा है, कभी ठीक नहीं चल रही है ना, ऊपर नीचे चल रही है। कभी भक्ति में उत्साह आ रहा है, कभी उत्साह नहीं आ रहा है। कभी सेवा करने की इच्छा हो रही है, कभी सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही। मतलब अभी क्या है, हम क्या है, भक्ति में चलना सीख रहे हैं। अभी चल नहीं रहे हैं भक्ति में। तो भक्ति में तो अभी ऊपर गिर रहे हैं, चल रहे हैं गिर रहे हैं, चल रहे हैं गिर रहे हैं। तो ये हमारी अभी ये साधन भक्ति की अवस्था है। और जब चलना सीख जाएंगे तो भक्ति क्या हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी भक्ति सरल है या कठिन है? तो प्रभुपाद जी ने बोला भक्ति ना तो सरल है ना कठिन है, भक्ति स्वाभाविक है। भक्ति आत्मा का स्वाभाविक गुण है। फिर यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है आदिवासियों का, कि जो आदिवासी होते हैं, जंगल में रहते हैं, तो कुछ बिजली कड़कती है ना, एकदम से आवाज़ आती है, तो तुरंत वो क्या है, प्रणाम करते हैं या प्रार्थना करते हैं। तो वो जो प्रार्थना करना है, प्रणाम करना है, वो आदिवासियों को किसने सिखाया? किसी ने बताया? ऑलरेडी है कि कोई ऊंची शक्ति है, कुछ पावर है, उसको देखकर एक झुकने की भावना आई है और उसको प्रणाम करते हैं। और तीसरा उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई मानसिक रोगी है, उसको ठीक करना है ना। तो जो मानसिक रोगी है वो अपनी याददाश्त खो गया है या मानसिक रूप से पीड़ित है, तो
उसके लिए एक साधारण जीवन जीना, उसके लिए सब लोगों को पहचानना, एक साधारण कार्य करना, वो बहुत नॉर्मल है, करेक्ट। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया है ना, या उसको कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से क्या रहा है, वो साधारण काम भी नहीं कर पा रहा है, वो पानी भी नहीं पी पा रहा है उठा के, है ना, वो चल भी नहीं पा रहा है, या जो नित्य क्रियाएं होती हैं वो भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। कोई ऐसा सोचता नहीं है कि मैं आज पानी, कोई नॉर्मल व्यक्ति जो मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है वो कभी सोचेगा नहीं क्या मैं आज एक कार्य करूँगा, क्या एक महान कार्य, क्या गिलास से पानी पीऊँगा। वो तो नॉर्मल चीज़ है, गिलास से उठा के पानी पीना तो नॉर्मल है, चलना नॉर्मल है, या अपने आसपास वालों को पहचानना नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्योंकि मानसिक रोग हो गया है इसीलिए वो कार्य भी क्या हो गया, बहुत कठिन हो गया। लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो व्यक्ति नॉर्मल बन जाएगा। तो ये जो साधन भक्ति है वो इसी तरह से है, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी सुबह उठना, है ना, सेवा करना या जप करना, वो क्या लगता है, कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि हम अभी एब नॉर्मल स्टेज में, असामान्य अवस्था में। तो इन सब के द्वारा धीरे 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 क्या है, हम नॉर्मल स्टेज में पहुंचेंगे। तो ऐसी भक्ति जो इंद्रियों के द्वारा की जाए, जिससे भाव भक्ति उत्पन्न हो, जो भाव ऑलरेडी हमारे हृदय में स्थित है, उसको साधन भक्ति कहते हैं। उसमें पहला उदाहरण है बच्चे का चलना सीखना, दूसरा है कोई आदिवासी जब देखते हैं कोई शक्ति को, उसको देखो प्रार्थना करते हैं, और मानसिक रोग कैसे पीड़ित, कैसे उसका इलाज किया जाता है, ये साधन भक्ति। तो आगे फिर रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियां हैं। ठीक है, अभी इंद्रियों को लगाना है भगवान की सेवा में, तो उसमें कुछ विधि है, कुछ निषेध है, ये करना है, ये नहीं करना है, जिससे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत होती है जिस प्रकार एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है ना। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होती वह अभ्यास से नहीं चल सकता। अभी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, केवल अभ्यास करने से भाव जागृत नहीं हो जाएगा, है ना, बहुत सारे नियमों को पालन करने से ही जागृत नहीं होगा, क्योंकि वो भाव ऑलरेडी हमारे अंदर है। अगर वो चलने की क्षमता बच्चे में नहीं है, जैसे कोई बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है कि वो चल ही नहीं सकता है, उसको कितना भी अभ्यास कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, वो चलना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी या हड्डियां हैं या उसकी मांसपेशियां हैं वो ऐसी विकसित नहीं हुई हैं, तो चलाएंगे भी तो भी नहीं चल पाएगा। तो उसी तरह से केवल अभ्यास नहीं है, जो हम सेवा कर रहे हैं उसके माध्यम से जो चित्त साफ हो रहा है और भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको और हम डिटेल में भी देखेंगे कि भगवान की कैसे स्वरूप शक्ति कार्य करती है। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं। जब हम अपनी अंतः क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से सुप्त क्षमता जागृत हो उठती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। तो ये साधन भक्ति के बारे में। ओके, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भी पढ़ा है, कुछ आचार्य और उसको अलग तरीके से बता रहे हैं। तो जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं, है ना, तो यज्ञ करते समय वो यज्ञ कुंड है उसको तैयार करना है, वहाँ की सफाई करना है, यज्ञ की सामग्री लेके आना है, ब्राह्मणों को आना है, वो सब क्या है, यज्ञ के पहले की सब क्रियाएं हैं। ठीक है, अब यज्ञ प्रारंभ होगा, तो जहाँ हम बोलते हैं कि यज्ञ हो रहा है तो क्या बोलते हैं, मतलब यज्ञ के मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं, आहुति दी जा रही है, सब वहाँ पर बैठे हुए, उसको बोलते हैं यज्ञ। लेकिन उससे पहले बहुत सारी अलग अलग तैयारियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में यज्ञ क्या है, जब यज्ञ की मंत्र उच्चारण अग्नि प्रज्वलित है, तो वास्तव में जो भक्ति है वो क्या है, वो भाव भक्ति या प्रेम भक्ति है।
और साधन भक्ति क्या है? उस भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति की क्या है? तैयारी है ना। जैसे कि हम जब कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करते समय जो कुकिंग वास्तव में वो क्या है? जो अग्नि पे कार्य किए जाएंगे वो कुकिंग है। लेकिन कुकिंग करने से पहले बहुत सारी चीज़ खरीदना है ना, बहुत सारी चीज़ काटना है, सफाई करना है ना। कुकिंग करने के पश्चात वहाँ सफाई करना है। तो कुकिंग जो अग्नि के ऊपर जो कार्य है उससे पहले जो अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं वो कुकिंग करने की तैयारी है, लेकिन पूरी प्रक्रिया को हम कुकिंग बोलते हैं। तो उसी तरह से जो भाव भक्ति है या प्रेम भक्ति है वो वास्तव में भक्ति सेवा है। उससे पहले जो भक्ति है, जो हम साधन भक्ति कर रहे हैं, वो भाव भक्ति करने की क्या है? तैयारी है ना। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि जब भक्ति इंद्रियों के क्रिया के द्वारा की जाती है ना, तो उसको साधन भक्ति कहते हैं। अभी हम इंद्रियों के, अभी तो ऐसे भाव तो जागृत नहीं हुआ है कि अपने आप हो रहा है। ऐसा होता है कि अपने आप सेवा हो रही, नहीं, हमें बार बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, और फिर इंद्रियों के माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो जिस तरह से यज्ञ करने से पहले जो कार्य होते हैं उसको भी यज्ञ में गिना जाता है, उसी तरह से जो भाव या प्रेम की अवस्था तक आने से पहले जो हम भक्ति करते हैं उसको भी भक्ति में गिन लिया जाता है ना। और ये जो अभ्यास है वो कृत्रिम नहीं है, ये अभ्यास क्या है? स्वाभाविक है। और यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जब कोई अभ्यास करता है इंद्रियों के माध्यम से तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो कार्य करती है, और उन स्वरूप शक्ति की कार्य करने से भाव का उदय होता है ना। ओके, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है भक्त्या संजायते भक्त्या, है ना। डिवोशन किससे आती है? डिवोशन से आती है। भक्त्या संजायत्या भक्त्या, भक्ति भक्ति से आती है। तो जो प्रारंभिक हमने भक्तों का संग लिया उससे साधन भक्ति आई, और साधन भक्ति करने से क्या आया? भाव भक्ति आई। तो पूरा एक लिंक चल रहा है। तो अभी की अवस्था में हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं या उसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भाव भक्ति की अवस्था में जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो कैसा हो जाएगा? स्वाभाविक हो जाएगा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक अपने वैष्णव गीत में लिखते हैं कि हरिनाम करते करते एक दिन ऐसा आया कि हृदय में भगवान की स्फूर्ति हुई, और फिर हरिनाम का उदय हुआ, और हृदय से हरिनाम कहाँ पहुँचा? जीभ पर पहुँचा। अभी हरिनाम, जैसे उदाहरण के लिए, साधारण उदाहरण के लिए, कि जैसे हम कोई हम ड्रग लेते हैं या कोई शराब लेता है तो पहले हम अभ्यास करते हैं। दूसरा उदाहरण, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, दूध पीने का उदाहरण, कि जैसे कोई छोटा बच्चा है वो दूध पीना नहीं चाहता है तो उसको बहुत समझाया जाता है, देखो दूध में प्रोटीन होता है, दूध पियोगे तो मसल्स बनेंगी, दूध पियोगे तो अपने दोस्तों से लड़ पाओगे, दूध पियोगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसे सिखाया जाता है उसे। कभी कभी वो दूध देते हैं तो वो फेंक देता है, कोई देख नहीं रहा है, दूध नहीं पीना है ना। उसको दूध की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो दूध पिएगा, फिर उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप दूध पीना चालू रखेगा। अब इसको हर बार नहीं बताना पड़ेगा कि इतना लीटर दूध है, उसमें इतना प्रोटीन होगा, इतना कार्बोहाइड्रेट होगा, उसका टेस्ट आ गया। तो इसी तरह से अभी हमको बताना पड़ता है, देखो भक्ति करेंगे तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे, भक्ति करेंगे तो आप जन्म मृत्यु से निकल जाएंगे, भक्ति करेंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा, भक्ति करेंगे तो आप भय से मुक्त हो जाएंगे। बोले अच्छा हाँ, तो भक्ति करना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये सब हमें, लेकिन भक्ति किस लिए की जाती है? अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन उस अवस्था पे नहीं है, इसीलिए हमें अलग अलग चीज़ें बताई जाती है ना। तो जिस तरह से कृष्ण जो है वासुदेव से प्रकट हुए, जो वसुदेव है उनके पिता हैं, उनकी भक्ति से कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं? वसुदेव उनके मन में आते हैं, फिर वसुदेव के मन से देवकी के मन में जाते हैं, और देवकी के मन से उनके गर्भ में आते हैं, है ना। तो उनकी भक्ति से कृष्ण प्रकट हुए। तो उसी तरह से जब हम साधन भक्ति करेंगे तो भाव प्रकट होगा, मतलब भगवान भाव देंगे,
और उस अवस्था में जो हम श्रवण कीर्तन करेंगे और अभी जो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। अभी हमें करना पड़ रहा है या हमसे करवाया जा रहा है, लेकिन उस अवस्था में हम ऐसा है कि हम वो छोड़ ही नहीं सकते, वो हम उसके लिए आदी हो जाएंगे, है ना। तो जो उसी तरह से विधि विधान है, तो अभी हम विधि विधान क्या है, हमें पालन करवाना पड़ रहा है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भाव भक्ति या प्रेम भक्ति की अवस्था में वो विधि विधानों को स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं और विधि विधानों को और अधिक पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न हो। जैसे कई लोग सोचते हैं कि विधि विधान तो क्या नए लोगों के लिए, है ना, जो सहजिया कैटेगरी है, कि ये तो प्रारंभिक अवस्था है, अभी विधि विधानों का पालन करना है, बाद में विधि विधान छूट जाएंगे। तो इसका मतलब वो समझे नहीं कि विधि विधानों का लक्ष्य क्या है, भाव भक्ति तक पहुंचना, और भाव भक्ति में व्यक्ति अपने आप ही विधि विधानों का पालन करेगा। इसको सपोर्ट करने के लिए एक श्लोक बता रहे हैं रूप गोस्वामी, तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्ण निवेशेत। किसी भी तरह से मन कृष्ण में लगा, कुछ भी हो मन कृष्ण में लगाना है। किसी भी तरह से मतलब अभी इच्छा नहीं है ना, अभी वो स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए लगाना पड़ रहा है। तो नारद मुनि साधन भक्ति की परिभाषा यहाँ पढ़ते हैं। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम 7:1-32 में साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा मन को कृष्ण में स्थिर करना होता है, यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है ना। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशेत। अर्थात आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर रख सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। तो क्या बता रहे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू फाइंड द वेज एंड मीन्स फॉर हिज डिसाइपल टू फिक्स हिज माइंड ऑन कृष्ण। तो हम देखते हैं कि हम सेवा में लगाते हैं, सेवा में एंगेज करते हैं, है ना, अलग अलग तरह की सेवा क्रिएट करते हैं, अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवा में लगाया जाता है। तो सेवा में लगाया जा रहा है जिससे उनका मन क्या है, कृष्ण पर फिक्स रहे। तो ये क्या है, किसकी शुरुआत है, ये साधन भक्ति की शुरुआत है। सिंपल। फिर यहाँ ऊपर प्रभुपाद जी वो साधन भक्ति का और उदाहरण बता रहे थे, जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की उन्मत्तता दूर हो जाती है, जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती थी। तो तीसरा उदाहरण ये हो गया। तो इसी तरह से हमें अभ्यास करना है। यहाँ पर जब भी अभ्यास की बात आती है तो प्रभुपाद जी अमरीश महाराज का उदाहरण देते हैं, है ना। समय मना कृष्ण पदार बिंदु, है ना, कि अलग अलग इंद्रियों को किस तरह से अमरीश महाराज ने भगवान की सेवा में लगाया। आंखें हैं तो उससे विग्रहों का दर्शन करना है, हाथ है तो मंदिर मार्जन करना है, पैर हैं तो भगवान के मंदिर जाना है, मन है तो मन से विचार करना है, प्लानिंग करना है, सोचना है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के समय पर लोग जो भक्तगण हैं कैसे जप का अभ्यास करते थे। और प्रभुपाद जी के जीवन में कि प्रभुपाद जी को रेडियो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और कुछ सेटअप चल रहा था, तो प्रभुपाद जी धीरे धीरे जप कर रहे थे। तो पूरा सब कुछ सेट हो गया और इंटरव्यू लेने वाला आया तो वहाँ देखा कि कुछ थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, थोड़ा सा इको आ रहा है, और प्रभुपाद जी ऐसे धीरे धीरे जप कर रहे थे। तो वो लोग 45 मिनट तक देखते रहे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या समस्या है ना। तब उनको पता चला कि जो स्वामी जी हैं, मतलब प्रभुपाद जी बैठे हैं, वो धीरे धीरे जप कर रहे हैं, है ना। तो भक्तों के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि टाइम कैसे निकलेगा। जैसे जो कर्मी होते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, वो बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, बोर हो गए, टाइम ही नहीं है, टाइम कैसे निकालें। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं या समय मिल गया है तो अपना जप कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं, कोई सेवा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो हमेशा क्या है, वो मन क्या है, अभ्यास में लगा हुआ। किसके अभ्यास में लगा हुआ है, सेवा के अभ्यास में लगा, है ना। और प्रभुपाद जी की स्मृतियों में आता है कि भक्त पहले होते थे कि प्रसादम की लाइन में है तो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, प्रसादम आने वाला है उससे पहले हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं। मतलब कोई भी एक्टिविटी है, कहीं भी स्पेस मिल रहा है, कुछ ना कुछ
हरे कृष्ण महामंत्र या कोई वैष्णव सॉन्ग, तो हमेशा क्या है वो अभ्यास, प्रैक्टिस वो चल रही। तो प्रभुपाद जी बॉस्टन में गए और वहाँ प्रभुपाद जी एक घर में रुके। तो वो जो जिनके यहाँ रुके थे वो बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं और स्वामी जी भी आए थे, लेकिन वो ऐसे अतिथि थे जो मतलब जिनका ध्यान रखना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं लगता था कि कभी बोर जैसे हो गए, मतलब वो अपने आप को एंगेज करके रखते थे। कभी प्रभुपाद जी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कभी कुछ है, जप है ना। लेकिन अन्य जो उनके गेस्ट आए वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, मतलब मन पूरा क्या है अशांत है। तो भक्ति क्या है, एक तो गुरु जो है शिष्यों को अलग अलग तरीकों से सेवा में लगाते हैं, और दूसरा क्या है भक्ति क्या है अपने आप को एंगेज रखने का प्रयास करते हैं। और यही क्या है साधन, यही क्या है अभ्यास, है ना। फिर इसी में एक इम्पॉर्टेंट श्लोक आता है जिसमें नारद मुनि बताते हैं, नारद मुनि बताते हैं ये श्लोक फेमस श्लोक है, लेकिन तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वेण भयेन वा स्नेहात् कामान वा युंजात कथिश्चिन नेक्षते पृथक। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि शत्रुता से, भक्ति से, डर से, काम से, इनमें से किसी भी तरीके से अगर हम जो बद्ध जीव है भगवान के ऊपर मन केंद्रित करता है तो उसका जो फल है वो समान आता है ना। तो भगवान के ऊपर मन लगाओ, कैसे ही लगाओ, चाहे शत्रुता की भावना से, चाहे काम की भावना से, चाहे डर से या भक्ति भावना से, उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो क्या सही है? हमने तो सुना था अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। हम चाहे डर से, जैसे कंस ने डर से ध्यान लगाया, शत्रुता से शिशुपाल ने शत्रुता से लगाया। ये श्लोक कहाँ पर आता है? जब भगवान शिशुपाल वध कर देते हैं, उसके बाद नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के सामने ये श्लोक बताते हैं, ये प्रसंग के शिशुपाल को मार दिया और शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। इसीलिए कैसे भी ध्यान लगाओ, तो कैसे भी ध्यान लगाना है ऐसा बताया जा रहा है। तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्णा निवेश, किसी भी तरह से भगवान पे ध्यान लगाओ। और उसका सपोर्ट में ये है कि शत्रुता से, गोपियों का उदाहरण देते हैं कि काम से, तो इस, और हमने तो उत्तम भक्ति की परिभाषा पढ़ी है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। तो उसको कैसे समन्वय किया जाए? और कई लोग पूछते भी हैं प्रश्न, भागवत में बताया कैसे ही मन लगाओ, तो जरूर थोड़ी हम यही हरे कृष्ण महामंत्र करें या अभ्यास करें, कैसे भी लगाएंगे, मन भगवान तुम्हारे मन में ही है। तो यहाँ पर नारद मुनि जो बता रहे हैं, स्नेहात् कामान वा युंजात, है ना। तो नारद मुनि सबसे पहली बात, ये श्लोक बहुत प्रसन्नता में बोल रहे हैं कि कैसे भी मन लगाओ तो भी ऐसा रिजल्ट आता है। तो अगर भक्ति भावना से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। नारद मुनि इसको इस तरह से नहीं बता रहे हैं कि ये काम से या डर से या शत्रुता से मन लगाना ही है। अगर कोई इस तरह से मन लगाता भी है उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद मुनि इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि भगवान पर ध्यान लगाने की जो महिमा है उसका बखान कर रहे हैं कि भगवान पर ध्यान किसी भी तरह से लगाते हैं उसका उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है ये यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, तो जो कृष्ण है, अगर हम अनुकूलता से नहीं लगाते हैं ध्यान, लेकिन वो केवल भक्ति को एक दिखा रहा है कि हाँ कुछ ने ध्यान लगाया, तो भी भगवान इतना रिजल्ट दे देते हैं। तो फिर कौन होगा जो भगवान की सेवा नहीं करेगा? सो द वर्ड युंजात इज एक्सप्रेस टू पॉसिबिलिटी नॉट द कमांड। तो नारद मुनि बताते हैं कि अगर ऐसा किया भी जाए तो ऐसा रिजल्ट मिलता है, इतना उच्च रिजल्ट मिल जाता है ना। तो मन लगाना है
तो एक ही थीम चल रही है, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह मन लगाना है, मतलब किसी भी तरह नहीं, जैसा रूप गोस्वामी बता रहे हैं उस तरह से मन लगाना। अगर कोई दूसरी तरह से ही मन लगाता है तो भी इतना बड़ा रिजल्ट मिल जाता है। और उसको देखकर नारद मुनि प्रसन्नता में ये श्लोक बता रहे हैं, है ना। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर अभी साधन भक्ति जो है उसके दो भाग हैं। एक है वैदी साधन भक्ति और दूसरा है रागानुगा साधन भक्ति। ठीक है, अब वैदी साधन भक्ति क्या होती है उसके बारे में रूप गोस्वामी परिभाषा बता रहे हैं। 1 to 6 साधन भक्ति क्या थी? 122, 1 to 2। और वैदी साधन भक्ति क्या है? 1 to 6, है ना। यत्र रागान अवाप्तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते सासनैव व शास्त्रस्य सा वैदी भक्तिर उच्यते। यत्र, यत्र मतलब जहाँ, रागान अवाप्तत्वात् जहाँ पर राग उत्पन्न नहीं हुआ है, सासनैव शास्त्रस्य ऐसी भक्ति जो शास्त्रों के शासन में रह के की जाती है उसको बोलते हैं वैदी साधन भक्ति। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन बड़ी हो गई। इंद्रियों के द्वारा कार्य करना जिससे भाव भक्ति प्राप्त हो, ऐसा भाव जो हृदय में स्थित है, और ये भक्ति जब शास्त्रों के शासन में रह के की जाती है तो उसको बोलते हैं वैदी साधन भक्ति। पहले हमने साधन भक्ति की परिभाषा देखी, और साधन भक्ति जब की जाती है शास्त्रों के शासन में या गुरु के निर्देश में, उसको बोलते हैं वैदी साधन भक्ति। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में ये इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, और यही श्लोक चैतन्य चरितामृत में बताया गया। देखिए कितना स्पष्ट है। When there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord, जब यत्र रागान अवाप्तत्वात्, अभी राग उत्पन्न नहीं हुआ है, अटैचमेंट उत्पन्न नहीं हुआ है, one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of spiritual master or in pursuance of the scripture। कोई भक्त साधन भक्ति में लगा है, किस लिए? केवल गुरु के निर्देशों को पालन करने के लिए, गुरु का निर्देश मिला है और शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार। सच ऑब्लिगेटरी सर्विस इज कॉल्ड वैदी भक्ति। तो ये जो भक्ति कहलाती है वैदी साधन भक्ति कहलाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ड्राइविंग सीख रहा है, तो ड्राइविंग सीखने में बहुत सारे नियम हैं, है ना। राइट रखना है, लेफ्ट रखना है ना, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, एक्सीलेटर क्या है, सामने देखना है ना, साइड में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई गाय तो नहीं जा रही, इतने सारे नियम हैं। तो किसी ने लर्निंग स्कूल में गया और गाड़ी सीखना चालू किया, तो गाड़ी जब सीख रहा है वो, तो उसको बहुत सारे नियम बताए जा रहे हैं, है ना, कि तुमको क्लच ऐसे मारना है, तुमको सामने देखना है, ये पेट्रोल का इंडिकेटर है, सीट बेल्ट लगाना है। तो जब उसने गाड़ी सीखना चालू किया तो कुछ दिन के बाद बोला, अरे क्या क्या करूँ, है ना, क्लच भी ध्यान रखना है, ब्रेक भी लगाना है, सामने भी देखना है, गाय भी जा रही है वो देखना है, इतना सारा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे भक्ति में आया, अभी सेवा करना है, इतनी सेवा, साधना भी करना है, रीडिंग भी करना है, हियरिंग भी करना है, और सेवा भी करना है, सोना भी है, कपड़े भी धोना, इतना सारा चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो जिस तरह से गाड़ी चलाना, उसमें सारे जो नियम हैं वो सब क्या है, वो एक चीज़ बनाते हैं जिससे गाड़ी स्मूथली चले। लेकिन जो नया व्यक्ति है उसको बहुत सारे नियम लग रहे हैं, कितना करेंगे, हैं थोड़ा जप कर लिया, थोड़ा सुन लिया, थोड़ी सेवा हो गई, बस हो गया, इतना क्या उसमें पीछे पड़ जाना पर। तो क्योंकि अभी हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, अभी हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो हमको लग रहा है बहुत सारे नियम हैं।
अभी हमने ड्राइविंग सीख लिया, एकदम बढ़िया सीख लिया, तो हम सोचेंगे अभी क्लच मारना है, ब्रेक मारना है, सोचते हैं, अपने आप हो जाता है। अभी वो सेंस आ गया, घबराएंगे नहीं। गाय आ गई तो घबरा नहीं जाएंगे कि कैसे निकालना, साइड से निकाल लेंगे, इधर से निकाल लेंगे। तो उसी तरह से जब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो वो जो नियम है वो अपने आप होने लगेंगे। जैसे मृदंग सीखना, तो मृदंग सीखने में क्या है, बहुत सारे नियम है ना, बहुत सारे मंत्र हैं। तो जब मंत्र से हम सीख रहे हैं तो बहुत दिमाग को जोर लगाना पड़ रहा है, बज ही नहीं रहा है, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब एक बार सीख गए तो सीखते समय मंत्र बोलते हैं क्या? सीखते समय हम मंगला आरती गा रहे हैं, गुरु पूजा में मृदंग बजा रहे हैं, तो उस समय तेरे खेटा या अलग अलग मंत्र नहीं बोलते। और जब हम मृदंग सीख रहे थे तो अच्छा एक हाथ यहाँ मारना है, एक यहाँ मारना है, इसको ऊपर मारना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, कितना करें समझ में नहीं आ रहा है, इधर आता है इधर जाता है, लेकिन वही मृदंग बजाना सीख गए। तो जो मृदंग बजाना सीख रहे हैं या गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, वो है वैदिक साधन भक्ति। सिंपल इसकी परिभाषा। तो अभी जो है वैदिक साधन भक्ति में हमको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? अगर हम साधना करना बंद कर दें तो हम डाउन हो जाएंगे। अगर कोई हमको बताए नहीं तो हम डाउन हो जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों से प्रेरणा हमको मिल रही है, जहाँ पर राग उत्पन्न नहीं हुआ है। भक्ति नहीं करेंगे पतन हो जाएगा, भय डर है, भक्ति करना है। अगर किसी ने हमको आदेश नहीं दिया सेवा करने का तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारे प्रेरणा है। प्रेरणा हमारी भगवान की सेवा करना इच्छा नहीं है, वो है थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादातर प्रेरणा क्या है ये। कोई हमने लेक्चर सुना, ऐसा लेक्चर सुना कि एकदम से उत्साह आ गया, एकदम से हम क्या हो गए, फायर्ड अप हो गए। और कुछ दिनों तक हमने 7 दिन तक या 10 दिन तक कोई हमने लेक्चर नहीं सुना तो क्या हो गए, एकदम से हम डाउन हो गए, है ना। कोई हमको निर्देश मिला ये सेवा करना, एकदम से एनर्जी आ गई। और कोई छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया, अभी आपको करना है, तो एकदम निरुत्साह हो गए। तो अभी हमारे प्रेरणा स्रोत क्या है, भय। भक्ति नहीं करेंगे तो, और एक तरह से सब सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन फोकस क्या है, भगवान से अटैचमेंट नहीं है। भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन खराब हो जाएगा, भक्ति नहीं करेंगे तो जन्म मृत्यु में पतन हो जाएगा। तो भय हम कर रहे हैं। शास्त्र पढ़े, शास्त्रों में कुछ मिला हमको ऐसा, एकदम से हमें उत्साह आ गया, या फलश्रुति या पाप या अपराध बोध से हम भक्ति कर रहे हैं, कोई अपराध हो जाएगा, है ना, या गुरु के निर्देश, है ना। तो यत्र रागान अवाप तत्वात् प्रवृत्तिर न उपजायते शासनैव शास्त्रस्य सा भक्तिर सा वैदिक भक्तिर उच्यते। तो ये भी श्लोक हम सब याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब हम इसी स्तर पर हैं। और वैदिक भक्ति को ही रूप गोस्वामी बहुत सारे अध्याय में समझाएंगे कि अलग अलग नियम क्या होते हैं, 64 अंग बताएंगे। वो 64 अंग किसमें है, ये वैदिक साधन भक्ति के 64 अंग हैं। लेकिन सारे नियमों का राजा कौन है? स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधस्युर एतयो एव किंकर। सारे जो विधि निषेध वैदिक भक्ति के पालन किए किस लिए हैं? अंततः सततम स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा विष्णु उनका स्मरण करना और कभी उनको भूलना नहीं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। अब इस साधन भक्ति के भी 2 विभाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है। इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये वैदिक भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना होता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, करना है बस, है ना। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मंगला आरती में उठना है ना, जाड़े में मतलब सर्दी में सुबह उठना, आरती करना है ना, तो ये सब नियमों का, विधि विधानों का पालन करना क्या है, वैदिक साधन भक्ति है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वैदिक साधन भक्ति के प्रभाव से वो धीरे धीरे रागानुगा अवस्था में आ जाएगा, राग उत्पन्न हो जाएगा। रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैदिक भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। देखिए ये क्लियर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इससे स्पष्ट परिभाषा कोई हो ही नहीं सकती। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैदिक भक्ति कहलाती है। ऑब्लिगेटरी सर्विस, अनैच्छिक, इच्छा नहीं है, गुरु का आदेश और शास्त्रों के निर्देश में हम भक्ति कर रहे हैं। जब तक कोई हमें देख रहा है तो हम कर रहे हैं, किसी ने देखना बंद कर दिया तो फिर हम चले गए, डर चला गया, तो हम अभी वैदिक भक्ति के स्तर पर। ओके, आप में से कोई पढ़ेंगे अभी? वैदिक भक्ति के सपोर्ट में रूप गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से निर्देश दे रहे हैं। अभी मैंने आप पढ़ेंगे हिंदी में, पेज क्रमांक 22, तीसरा पैराग्राफ। वैदिक भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवत में 2:1-5 हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश न दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया, हे राजा, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु के समय वास्तव में सभी लोग भयभीत रहे, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दें। तो अगर आप मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आप, वो श्लोक क्या है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वरा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चिताप भयम। क्या आप भय से मुक्त होना चाहते हैं तो ये, क्योंकि अभी भागवतम प्रारंभ हो रही है ना, और परीक्षित महाराज, इसलिए सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले ये श्लोक बता रहे। तो ये कौन सी भक्ति के बारे में है? साधन भक्ति, वैदिक साधन भक्ति, कि भगवान के श्रवण कीर्तन करने की प्रेरणा किससे मिल रही है? जिससे भय चला जाए। ये प्रेरणा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, भक्ति करने के पीछे प्रेरणा क्या है। प्रेरणा यह है कि भय से निकल जाए, प्रेरणा यह है कि केवल आदेश मिलना है तो कर रहे हैं। फिर आगे बोलो। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर बन सकेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे यह नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम, परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। तो ये जो उदाहरण आया है परीक्षित महाराज का, ये वैदिक साधन भक्ति है, और इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे हैं कि यहाँ पर श्रवण कीर्तन स्मरण इसे नहीं होना है कि भगवान की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा लोभ है,
यहाँ पर श्रवण कीर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि श्रवण कीर्तन करने से भय समाप्त हो जाता है, संसार जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल जाते हैं, इसीलिए श्रवण कीर्तन हम कर रहे हैं। तो हमें प्रेरणा इन दो चीज़ों से मिल रही है ना। फिर ये श्लोक आता है ये पेज क्रमांक 23 में सबसे लास्ट पैराग्राफ, वो पढ़िए। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मनुष्य को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्कृति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थित है और उसे क्षण भर भी ना भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि है। तो ये जो श्लोक है, स्मर्तव्या सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु, तो ये भी सब भक्त इसको याद कर लें। ये है 1 to 8। वैदिक साधन भक्ति क्या है? 1 to 2। वैदिक साधन भक्ति 1 to 6 और ये स्मर्तव्या सततम विष्णु 1 to 8। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सारे विधि और निषेध का अंत क्या है? हमेशा भगवान को याद रखना और कभी भूलना नहीं। ओके, फिर ये आगे के जो 2-3 पेज हैं इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको समराइज करके इसमें अभी रूप गोस्वामी वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो हम वर्णाश्रम के बारे में कई बार चर्चा करते हैं। तो वैदिक साधन भक्ति और वर्णाश्रम के बीच में क्या संबंध है, ये हम चर्चा करेंगे। बाकी 2 पेज आप लोग उसमें से पढ़ लीजिएगा। अलग रूप गोस्वामी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे सामाजिक गठन होता है, वो समझा रहे हैं। तो वैदिक साधन भक्ति और वर्णाश्रम, है ना। तो इनमें आपस में क्या संबंध है? क्या भक्तों को वर्णाश्रम पालन करना चाहिए या भक्तों को केवल श्रवण कीर्तन करना चाहिए? अगर वर्णाश्रम हम करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं तो भक्ति हमारी आवृत हो जाएगी, कर्म से आवृत हो जाएगी? तो इनमें आपस में संबंध क्या है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रूप गोस्वामी सामान्य भक्ति, उसके अंदर साधन भक्ति, उसके अंदर वैदिक साधन भक्ति समझा रहे हैं, तो वर्णाश्रम के टॉपिक को क्यों लेके आए यहाँ पर? वर्णाश्रम की क्या आवश्यकता थी? तो स्वयं रूप गोस्वामी वर्णाश्रम की संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कहाँ किसकी क्या महत्वपूर्णता है। तो जो एक बहुत ही फेमस जो डाउट है, चाहे भक्त समाज है या बाहर के समाज है, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है कि वर्णाश्रम क्या है? एहो बाह्य, कि वर्णाश्रम क्या है? बाह्य, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जब चर्चा होती है तो सबसे पहले रामानंद क्या बोलते हैं कि जो जीवन का लक्ष्य है, गोल है, वो क्या है? वर्णाश्रम के द्वारा भगवान की सेवा करना। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एहो बाह्य, आप आगे बताइए। तो इस श्लोक को गलत तरह से समझते हैं और वर्णाश्रम को रिजेक्ट कर देते हैं। तो बाह्य का अर्थ ये नहीं है कि अनावश्यक, है ना। बाह्य का मतलब ये नहीं होता अननेसेसरी। बाह्य का मतलब क्या है कि जो सार नहीं है, जो सार नहीं है। भक्ति का सार क्या है? और ये डिस्कशन रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में चल रहा है। किस विषय के ऊपर? साधन और साध्य के ऊपर चल रहा है कि रामानंद राय आप बताइए साधन क्या है और साध्य क्या है। तो साध्य जब का उत्तर जब देते हैं उसमें रामानंद राय बोलते हैं कि साध्य क्या है? वर्णाश्रम। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एहो बाह्य। तो गोल हमारा वर्णाश्रम नहीं है, ना हमारा प्रोसेस वर्णाश्रम, ना हमारा भक्ति को प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी वर्णाश्रम नहीं है, और भक्ति करने से हम वर्णाश्रम में कुछ अवस्था प्राप्त करेंगे वो भी नहीं। तो हमारे लिए साधन है श्रवण कीर्तन और साध्य है कृष्ण प्रेम।
करेक्ट। तो वर्णाश्रम ना तो हमारे लिए साधन है, वर्णाश्रम ना हमारे लिए साध्य है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, एहो बाह्य, ये बाहर। तो अभी साधन भी नहीं है, साध्य भी नहीं है, तो फॉलो करें कि नहीं करें। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं, किसके साथ में, वैदिक साधन भक्ति के साथ में। तो क्या किया जाए, वर्णाश्रम फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर भगवान कृष्ण उद्धव जी को 11वें स्कंद में बता रहे हैं। तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेदित यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। इसमें उद्धव जी को बता रहे हैं कि जब तक मेरी कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न न हो जाए, तब तक व्यक्ति को वेदों के द्वारा दिए हुए जो उसके कर्म हैं वो छोड़ना नहीं चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावत। कर्माणि मतलब वर्णाश्रम के द्वारा जो कर्म है उसको कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। जब तक उसकी श्रवण और कीर्तन में रुचि ना आ जाए तब तक उसको अपने कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, वर्णाश्रम ना तो साधन है ना साध्य है, लेकिन हम इतने उन्नत अवस्था पे नहीं हैं कि पूरे दिन हम साधन ही कर रहे हैं, पूरे समय हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो डीटी वर्शिप कर लेंगे, तो डीटी वर्शिप में बहुत सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। फिर भी टाइम बच रहा है, खासकर गृहस्थ भक्त हैं, उनका तो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है, उनका पूरा ऑक्यूपेशन है ना। इसलिए प्रभुपाद जी धर्म को क्या ट्रांसलेट करते हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, वृत्तिपरक कार्य, वर्णाश्रम धर्म, करेक्ट। तो श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न नहीं हुई है तब तक आपको वर्णाश्रम के नियमों को फॉलो करना है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी का यहाँ कोट पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक वार्तालाप में, एहो बाह्य, चैतन्य महाप्रभु केवल आध्यात्मिक स्तर में रुचि लेते थे, उन्होंने भौतिक पहलू को अस्वीकार कर दिया। हमारी स्थिति अलग है, हम हर चीज में कृष्ण भावनामृत लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संन्यास लिया, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। संन्यास किसके अंतर्गत, वर्णाश्रम के अंतर्गत, करेक्ट। हम तो समस्या भरी स्थिति को पटरी पर, भगवत गीता का यही मत है, हम पूरे समाज को नकार नहीं रहे हैं। इहो बाह्य, मेरी इसमें रुचि नहीं है। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, वर्णाश्रम किस लिए है, किंतु हमारा कर्तव्य यह है कि हमें बाह्य मसलों से इतनी अच्छी तरह से निपटना चाहिए कि एक दिन लोग आसानी से आध्यात्मिक स्तर पर आ सकें, ताकि बाहर से आने का एक मार्ग तैयार हो जाए। तो बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, जो पूरे समय साधन साध्य नहीं कर सकते हैं, या पूरे समय वो डीटी वर्शिप पालन नहीं कर सकते हैं, एक जो समाज है उनको कैसे लाया जाए आध्यात्मिक स्तर पर, एक दिन ये केवल श्रवण कीर्तन ही कर सकें, केवल साधन साध्य कर सकें। इसके लिए क्या है, वर्णाश्रम। ओके। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर उदाहरण देते हैं कि जो भक्ति है वो किस तरह से एक डायमंड की तरह है, और डायमंड को अगर उंगली पर वो रखना है, स्टेबल रखना है, तो उसका एक ढांचा होगा जो है वर्णाश्रम। तो भक्ति और वर्णाश्रम में ये आपस में संबंध है। एसेंस श्रवण कीर्तन है, एसेंस कृष्ण प्रेम है, लेकिन उसको सपोर्ट देने के लिए जो बाहर का समाज है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, वो उसको इस तरह से रास्ता बनाया जाए जिससे वो आध्यात्मिक स्तर पर पूरी तरह से आ सके, उसके लिए वर्णाश्रम, ठीक है। तो अगर हम, अभी प्रश्न उठता है कि अगर हम वैदिक साधन भक्ति पे ही जोड़ दें, श्रवण कीर्तन पे जोड़ दें और वर्णाश्रम पे हम जोड़ नहीं दें, तो क्या नुकसान है उससे। हम होली नेम पर डिस्कशन कर रहे हैं, करना जरूरी है, भगवान नाम पे जगह भगवान की गुणगान कर रहे हैं, गुणों पे डिस्कस कर रहे हैं, और वर्णाश्रम पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो क्या समस्या आएगी आगे चल के। हम श्रवण कीर्तन की डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या उससे क्या समस्या आ सकती है आगे चल के, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, क्या समस्या आएगी।
कोई बताना चाहिए? हम्म, 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 हम्म। तो लंबे समय तक लोग बड़ी मात्रा में बृहद स्तर पर भक्ति करें और एक संस्कृति हो, उसके लिए वर्णाश्रम की आवश्यकता है। करेक्ट। और यस, अगर वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे तो अभी करंट जनरेशन में हम देख सकते हैं किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन को टेक आउट करना है और कैसे मतलब कोई गलत हम्म, तो अगर वर्णाश्रम विधि नहीं है तो हम्म, ये तो मतलब प्रॉब्लम करता है किसी भक्ति कैसे प्रॉब्लम, क्योंकि वर्णाश्रम को ऊपर मतलब ये सपोर्ट हम्म, तो ये नहीं हो सकता फ्यूचर में ज़्यादा लंबे समय तक। यस, एक जैसे आंसर है। तो जैसे तुलना की गई है, जैसे कोई रस्सी पे चलते हैं ना, रस्सी, या कोई वो होता है, डंडा होता है, उस पर सर्कस में चलते हैं, वो करामत करते हैं ऐसा कि रस्सी पे चलेंगे, और नीचे क्या होता है, एक जाल होता है कि अगर वो रस्सी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाई चांस अगर गिरे तो किस पे गिरेंगे? जाल पे गिरेंगे, सिर के बल नहीं गिरेंगे। तो ये क्या है, वर्णाश्रम क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है ना, एक प्रोटेक्ट रखने का साधन है। जैसे प्रभुपाद जी बताए कि अगर प्रारंभिक के समय में प्रभुपाद जी ने किस पे जोर दिया? हरि नाम, है ना। हरि नाम के बाद धीरे धीरे दीक्षा, भक्त और सीरियस हो रहे हैं, उसके बाद मंदिर। तो हरि नाम किस में है? श्रवण कीर्तन, भागवत विधि। दीक्षा लेना, मंदिरों का निर्माण किस में है? पंचरात्रिक विधि। और बाद में प्रभुपाद जी ने किस में बोला? चौथा स्टेज क्या बोला? वर्णाश्रम। तो तीनों विधियों के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया, भागवत विधि, पंचरात्रिक विधि और वर्णाश्रम विधि। तीनों के द्वारा कलयुग में शुद्धिकरण होगा। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? सबसे पहले भागवत विधि, श्रवण और कीर्तन। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि हमारी जो पटरी है, भक्ति की पटरी किस पे चल रही है? भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि पे चल रही है। लेकिन वर्णाश्रम की भी आवश्यकता है। ठीक है, हाँ। तो हाँ, तो ये पॉइंट ये आ रहा था कि प्रभुपाद जी ने अंतिम समय में जब बोला भक्तों से कि वर्णाश्रम स्थापित करना है ना, ऐसे कृषि समुदाय होना चाहिए, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ऐसे आर्ग्यूमेंट रखा, लेकिन भक्त तो वर्णाश्रम से परे होते हैं, भक्त तो ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर पतन क्यों हो रहा है, फॉल डाउन क्यों हो रहा है? अगर ब्राह्मण से ही ऊपर है तो पतन नहीं होना चाहिए। तो हमें वास्तविकता रहना, रियलिस्टिक, कि सब ऐसे भक्त नहीं होंगे जो तुरंत ही कुछ ही समय में ऐसी अवस्था पे आ जाए जो केवल भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि को फॉलो करते हुए चल। तो वो कुछ ही होते हैं जो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी हैं। जो जैसे आश्रम में है, तो आश्रम में जनरली ब्रह्मचारी आश्रम भी एक वर्णाश्रम का भाग है, या संन्यास आश्रम भी वर्णाश्रम का भाग। लेकिन मुख्यतः क्या कार्य क्या है? प्रचार, श्रवण कीर्तन करना, प्रचार करना, और ये पंचरात्रिक है ना, डीटी वर्शिप है, उससे संबंधित जो मैनेजमेंट है वो करना। फिर जब बड़े समाज के स्तर पे आते हैं तो वर्णाश्रम की आवश्यकता होती है। तो अगर हम वैदिक साधन भक्ति पर जोर देंगे और वर्णाश्रम को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? मूवमेंट आगे चल के बड़े स्तर पर फैलेगा नहीं, पतन भी हो सकता है और सहजीय भाव भी आ सकता है कि हमें ये नियम पालन नहीं करना है, हम तो बस हरि नाम। तो ये एक समस्या है। और हमने वर्णाश्रम पे जोर दिया लेकिन वैदिक साधन भक्ति पे जोर नहीं दिया, तो क्या समस्या हो सकती है? अगर हम वर्णाश्रम पे जोर दे रहे हैं लेकिन वैदिक साधन भक्ति पे जोर नहीं दिया तो क्या समस्या हो सकती है भविष्य में?
किस तरह से नहीं होगी? हाँ, वो तो है कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो वो कर्म मिश्रित हो जाएगा। और उससे क्या, उससे व्यवहारिक उससे क्या नुकसान हो सकता है? व्यवहारिक क्या समस्या आ सकती है? हाँ, ये हो सकता है। यस, और ऐसा हुआ पास्ट में कि जो वर्णाश्रम है लेकिन भक्ति वाला जो तत्व है वो चला गया, तो फिर वहाँ पे वो सुपीरियर इन्फीरियर, वो ऊपर है, ये इनका शोषण करेंगे, ये इनके उसमें इनका शोषण किया जाएगा, वो समस्या आ सकती है। या हम विधि विधानों के उद्देश्य को भूल जाएंगे और विधि विधानों में खो जाएंगे। वर्णाश्रम के बहुत सारे नियम हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन है, लेकिन उन सब का क्यों बनाया गया है? जिससे हम भक्ति अच्छी तरह से कर सकें। तो दोनों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वर्णाश्रम की महत्वपूर्णता है और वैदिक साधन भक्ति। तो कौन कहाँ पे आ रहा है वो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। दोनों में से हमें कोई भी निगलेक्ट हुआ तो उससे क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। वर्णाश्रम निगलेक्ट हुआ तो पतन होगा, मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा और सहजीय भाव भी आ सकता है। और वैदिक साधन भक्ति हुआ अगर निगलेक्ट हुआ तो नियम आग्रह में फंस सकते हैं। नियमों को पालन कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य क्या है वो भूल गए, या फिर वो जो जातिवाद वाला आया था कि ऊपर है नीचे है, वो आ सकता है। तो इस तरह से ये वैदिक साधन भक्ति और वर्णाश्रम। तो कोई भी अगर हमसे पूछे कि हमें तो युग धर्म हरि नाम है, चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम बताया, तो आप वर्णाश्रम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो हम बता सकते हैं कि रूप गोस्वामी स्वयं भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णाश्रम की चर्चा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं? उत्तम भक्ति के बारे में बता रहे हैं ना। तो उत्तम भक्ति का चर्चा चलता रहता है, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तो बीच में वर्णाश्रम की लाने की आवश्यकता थी। तो ये जो श्लोक था इससे वो क्लियर होता है कि जब तक कोई रागानुगा स्टेज पर नहीं आता है, जब तक कोई भाव भक्ति के स्टेज पर नहीं आता है, तब तक उसको वर्णाश्रम के नियमों को पालन करना ही होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर ये साधन भक्ति समाप्त होता है। तो समराइज करने के लिए आज हमने देखा उत्तम भक्ति के 3 विभाग हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति क्या है? अपने इंद्रियों के माध्यम से कार्य करना जिससे भाव उत्पन्न हो और वो भाव हमारे हृदय में स्थित है, उसको साधन भक्ति कहते हैं। जैसे बच्चे का चलना सीखना, एक मानसिक रोगी का इलाज होना, या आदिवासियों का किसी शक्ति से प्रार्थना करना, है ना। इसमें फिर वो आया कि किसी भी तरह से भगवान में अपना मन लगाना है। इस साधन भक्ति में वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। जब हम साधन भक्ति करते हैं जिसमें प्रेरणा होती है भय, गुरु के आदेश, शास्त्रों के आदेश, फलश्रुति, या हम पाप न कर बैठे या अपराध न कर बैठे, तब हमारी भक्ति क्या होती है? वैदिक साधन भक्ति होती है। और वैदिक साधन भक्ति को समाज में बृहत स्तर पर उसको फैलाने के लिए उसमें सपोर्ट वर्णाश्रम। तो अभी जो हम आगे जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर क्रमांक 14 तक, वो सब वैदिक साधन भक्ति पर चलेंगे। और चैप्टर 15 पर स्टार्ट होगा रागानुगा साधन भक्ति। तो चैप्टर 3 क्या है? हिंदी में भक्ति के लिए पात्रता। तो कौन सी भक्ति के लिए पात्रता? हाँ, अभी तो आंसर आ जाएगा कि साधन भक्ति के लिए पात्रता, है ना। तो मतलब भक्ति में प्रवेश करने की पात्रता क्या है, ये रूप गोस्वामी समझाएंगे। हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे। हाँ हाँ।
भी हम कभी ऐसा कहते हैं कि आपने कहा कि भाव से मतलब वो था कि जो जब वसुदेव हैं उनकी भक्ति के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर उनके मन में आए और वो देवकी के मन में गए। तो उसी तरह से जब हम भक्ति करेंगे तो एक समय आएगा कि श्रवण कीर्तन हम अपने आप करने लगेंगे स्वतः। अभी हमको श्रवण कीर्तन करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी कि हम कीर्तन छोड़ ही नहीं सकते, हम श्रवण छोड़ ही नहीं सकते। उसको समझाने के लिए उदाहरण बताया था। हाँ, भावग्राही, अच्छा प्रश्न है कि भावग्राही जनार्दन। तो क्या है कि कोई विष्णु बोलता है, कोई विष्णु ही बोलता है। हाँ, तो भावग्राही जनार्दन, अल्टीमेटली भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। अल्टीमेटली भगवान इंटेंशन को, कि हमारी मनोवृत्ति क्या उसको ग्रहण करते हैं। तो ये भाव भक्ति वाला भाव नहीं है, पहले तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि भाव भक्ति में तो ऑलमोस्ट हम शुद्ध हो चुके हैं। ठीक है, ये जो भाव को ग्रहण करेंगे मतलब अगर नियमों को पालन करने में कुछ ऊपरी तरह से मिस्टेक भी हो गई, लेकिन हमारा भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा थी, तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे। इसीलिए स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाचुत, कि सारे विधि निषेध का उद्देश्य क्या है? भगवान का स्मरण करना। तो अगर हम विधि निषेध सब कर रहे हैं लेकिन भगवान का स्मरण नहीं है तो नियम आग्रह हो। और कभी बाई चांस, मतलब भावग्राही जनार्दन, इसका लाइसेंस नहीं है कि हम वह भाव है और हम नियमों को पालन नहीं करेंगे। भावग्राही जनार्दन किसके लिए है? अगर बाई चांस नियम नहीं हुआ लेकिन हमारा इंटेंशन सही था तो भगवान उसको ग्रहण कर ले। जी हाँ, यस यस यस, नारद मुनि प्रसन्नता में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, यस, हाँ, मतलब हाँ वो भी है। और प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं कि अगर कोई असुर भी है और कृष्ण का स्मरण करता है तो उसकी ऐसी स्थिति होती है, और आप वो तो असुर बन ही नहीं सकते हैं, तो बेटर है आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस। और जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि कोई अगर शराबी है वो भी कृष्ण का स्मरण कर सकता है। वो शराब पिएगा और उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है। तो बहुत एकदम शुरुआत है, इनिशियल स्टेप है। कैसा? वेदी साधन भक्ति को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम भी भगवान विष्णु ने ही दिया है कि वो वृत्ति परक कार्य कैसे किए जाए। हाँ, वो भक्ति के लिए जागृत नहीं होती, वो भक्ति करने के लिए हमें सहयोग प्रदान करता। नहीं तो अगर वर्णाश्रम के अनुसार वृत्ति परक कार्य नहीं होगी तो हम पाप करेंगे। पाप करेंगे तो श्रवण कीर्तन कैसे कर पाएंगे? इस तरह से। हाँ, थोड़ा लगा के सबको सुनाई दे। हाँ, नहीं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करना है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि जो वर्णाश्रम के नियम है किसने दिए? किन्होंने बनाए? भगवान विष्णु ने। तो भगवान जो यज्ञ करते हैं या जो वैदिक जो भी नियम पालन किए जाते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन भक्ति करना मतलब जो भगवान चाहते हैं उस अनुसार भगवान की सेवा करना। तो भगवान की एक इच्छा ये भी है कि समाज का गठन वर्णाश्रम के अनुसार होना चाहिए। तो भक्ति का अंग नहीं है वर्णाश्रम, भक्ति को सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने कटिंग करने में असावधानी रखी, तो कुकिंग तो वास्तव में जब अग्नि है वो है, लेकिन कटिंग करने में असावधानी रखी तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा ना।
तो उसी तरह से अगर वर्णाश्रम के नियमों को पालन नहीं करेंगे तो श्रवण कीर्तन में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम इतने बड़े शुद्ध, इतने उच्च भक्त हैं कि हम हरिनाम ही कर सकते हैं, हमें कोई प्रसाद लेने की आवश्यकता नहीं। हम श्रवण तो बहुत अच्छा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की तरह करें तो वैसे नहीं कर पाएंगे। तो वर्णाश्रम अंग नहीं है भक्ति का, भक्ति को सपोर्ट करता है। और जब बताया जाता है कि वर्णाश्रम से विष्णु प्रसन्न होते हैं, वो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वर्णाश्रम के नियम भी भगवान विष्णु ने ही दिए हैं। ऐसा क्योंकि सामाजिक गठन के बारे में बता रहे हैं, उसको पढ़िएगा 2 पेज कि सामाजिक गठन है वो किस तरह से होता है, जिससे व्यक्ति वैदिक साधन भक्ति के नियमों को पालन कर सके। ये बता साधन नहीं है ये, उसको सपोर्ट सिस्टम, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं आप। साधन मतलब प्रोसेस। नहीं, वो प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, इंद्रियों के द्वारा सेवा करने का अभ्यास। लेकिन हाँ, और कोई अभ्यास मतलब अभी हम उसमें परफेक्ट नहीं हुए, तो अभ्यास को सपोर्ट करने के लिए क्या है? वर्णाश्रम, सिंपल। क्योंकि भक्ति में साधन साध्य एक ही होते हैं। तो अगर वर्णाश्रम साधन होगा तो जो प्रेम भक्ति वाला होगा वो भी वर्णाश्रम फॉलो करेगा। लेकिन क्या बताया अभी ये श्लोक आया था, कब तक वर्णाश्रम पालन करना है? जब भगवान की कथा श्रवण में रुचि ना आ जाए, उसके बाद वर्णाश्रम छूट जाएगा। तो इसका मतलब वर्णाश्रम साधन नहीं हुआ, वर्णाश्रम सपोर्ट। उसको पढ़िएगा 2-2.5 पेज जो है। ये जो उदाहरण दिया था वर्णाश्रम में अंगूठे जैसा है और भक्ति मजबूत है, वो भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह उदाहरण देते हैं कि भक्ति जो है वो एक डायमंड की तरह, एक रत्न की तरह है। तो अभी उसको पहनना है उंगली में, तो डायमंड तो नहीं पहन पाएंगे, उसके लिए उसका वो ढांचा होना चाहिए। तो वो ढांचा क्या है? वो वर्णाश्रम है। तो भक्ति को सपोर्ट करने के लिए वर्णाश्रम, इस तरह से बताया। तो एक उपमा से हम एक ही चीज़ समझ सकते हैं। वो आपने अंगूठा लिखा, वर्णाश्रम को अंगूठा हाँ, डिपेंडेंट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम की तरह। क्योंकि भक्ति किसी पर डिपेंड नहीं है। हाँ, नहीं, डिवोशनल सर्विस एंड प्रैक्टिस में वर्णाश्रम नहीं है। क्योंकि हम प्रैक्टिस का ही मतलब है कि हम अभी थोड़े से अपूर्ण हैं, तो उस अपूर्णता को फिल करने के लिए वर्णाश्रम। श्रवण कीर्तन अर्चनम वंदनम दास्यम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।